अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के समाज को अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा बेहयाई और बेशर्मी फैली हुई है, और ख़ास करके अगर इंडिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पर हिंदू संस्कृति की बात तो सभी कहते हैं कि हम संस्कारी हैं, हम संस्कृति वाले हैं, और हमारा धर्म हमें सभी कुछ सिखाता है। ज़िंदगी जीने का वो तरीका सिखाता है जो किसी और धर्मों में नहीं सिखाया गया। तो आइए आज एक देखते हैं, इनका एक मंत्र है, ऋग्वेद मंडलात सूक्त 33 और मंत्र 19 है। वो क्या कहती है, पहले आप उसका सुन लें, फिर उसके बाद में आगे बात होती है। मैं यहाँ एक रेफरेंस पेश करता हूँ, ठीक है जी, और मैं चाहता हूं कि जनाब इसको हमारी सिस्टर्स में से कोई पढ़कर दिखाए, ठीक है जी, और हमें बताए, और इन औरतों को बताए कि मामला क्या है, ठीक है जी। ये देखें जी, पहले मैं जूम कर देता हूं। ये ऋग्वेद है, मंडल 8, सूक्त 33 है और मंत्र है 19। ठीक हो गया, 8, 33, 19 ऋग्वेद। ये मैंने आपके सामने जनाब ये देख रहे हैं, ठीक है। स्वामी जगदीश्वरानंद का हिंदी वेद सौरभ है आपके सामने। ये देखें, नारियों की चाल ढाल, नारियों का चाल ढाल। ओ सनातनी महिलाओं और नंगी शक्तियों, ये जरा देखो, ये तुम्हारी ये क्या बात होने लगी है, इसको जरा गौर से पढ़ना है। ये जो है ना, ये मैं चाहता हूं कि हमारी सिस्टर्स में से ना कोई, ये पॉइंट दिए गए हैं इस मंत्र के अंदर, ये पूरा पढ़े। को पढ़, किन्हीं को नजर आ रहा है तो वो पढ़ दें, हिंदी जिनको आती है वो पढ़ दें। जी मैं मिस सिद्दीका पढ़ लेंगी या मिस्टर मीजा पढ़ लेंगी, मुझे जी 2 दिन और दे दीजिए। जी जी जी, इंशाल्लाह, कोई नहीं कोई नहीं, मैंने इसीलिए ओपन करके आपको कहा है, खवातीन पढ़ें, खुद बताएं, सिस्टर मीजा पढ़ दें जी। जी सिस्टर मीजा। जी, इसमें भावार्थ है, पहला तो शब्द जो भावार्थ है उसके नीचे लिखा है, मंत्र में नारी के शील का बहुत ही सुंदर चित्रण किया गया है। प्रत्येक स्त्री को इन गुणों, मतलब हर एक औरत को, स्त्री से प्रत्येक से मतलब है, प्रत्येक स्त्री को इन गुणों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए, मतलब अपनी जिंदगी में उतारना चाहिए। पहला है, स्त्रियों को अपनी दृष्टि सदा नीचे रखनी चाहिए। ये मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। ऊपर नहीं, नीचे दृष्टि रखना लज्जा और शालीनता का चिन्ह है। लज्जा जिसे हया कहते हैं, और शालीनता जिसे क्या कहें, एक डिसेंसी, सोबर होना, जी सोबर होना। ऊपर देखना निर्लज्जता और शालीनता का घोतक है। सेकंड पॉइंट, स्त्रियों को चलते समय दोनों पैरों को मिलाकर बड़ी सावधानी से चलना चाहिए। इठलाते हुए, मटकते हुए, हाव भावों का प्रदर्शन करते हुए चंचलता और चपलता से नहीं चलना चाहिए। तो ये तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया होगा ये बात। थर्ड पॉइंट है, नारियों को वस्त्र इस प्रकार धारण करना चाहिए कि उनके गुण, उसके गुप्त अंग, स्तन, पेट, पीठ, जंघाएं, पिंडलियां आदि दिखाई ना दे। अपने यहाँ अंगों का रुकें, प्रदर्शन यहाँ करना। रुकें, जी यहाँ रुकें, ये देखें, ये जो सारा है, ये दोबारा पढ़ें जरा। उनके गुप्त अंग, स्तन, पेट, पीठ, जंघाएं, पिंडलियां आदि दिखाई ना दें। साड़ी निषिद्ध हो गई कि नहीं हो गई? यहाँ से बिल्कुल। पीठ नहीं नजर आनी, पेट नजर नहीं आना, तन नजर नहीं आने, पिंडलियां तक नजर नहीं आनी। और मुझे बताओ, ओ बदमाश हो, नंगी शक्तियों का प्रयोग करने वाली नारी शक्ति मेरा फुट, ये क्या लिखा है जी? ये आपने पढ़ दिया, आगे सिस्टर कंप्लीट कर दे जरा। जरा मैं एंड चाहता हूं, एंड तक आप इसका क्लाइमेक्स भी पढ़े जी। अपने अंगों का प्रदर्शन करना विलासिता और लंपटता का घोतक है। बस यहाँ ये समझाना है आपने कि अंगों का प्रदर्शन करना क्या है, विलासिता और लंपटता, इसको जरा एक्सप्लेन करें। ये विलासिता, अब इससे तो हमें समझ में साफ आ रहा है कि आप गलत तरीके के जो आपकी आवाज कट रही है, हमें नहीं जाना है। और लंपटता जो, जी कट रही जी, आवाज? जी जी अब आ रही है, अभी आवाज बोले सही है जी। विलासिता से मतलब है जो
सेक्सुअल फीलिंग जो आती है ना, उस चीज़ों को आपने नहीं दर्शाना है। और हाँ, लंपटता जो एक एक जी, हाँ, लंपटता लंपटता भी बता दें, फिर मैं सवाल। जी, लंपटता जो तौर-तरीके एकदम तौर-तरीकों में जो नीचा तरीका होता है, सबसे तुच्छ तरीका, सबसे बेकार, हाँ, जिसे कोई भी पसंद ना करे, उसे कहते हैं। जी। जी, अब इस जुमले के अंदर पता है क्या चीज छुपी हुई है? कोई ये कहे ना कि तुम्हारी नजरिया में फर्क है, वो वेद के विरुद्ध जा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि यहां लिखा है अपने अंगों का प्रदर्शन, केवल प्रदर्शन करना ही विलासिता है और लंपटता है। यानी जो महिला अपने अंगों का प्रदर्शन करती है वो लंपट है, वो विलासिता का प्रदर्शन कर रही है, ठरकबादी का, वल्गैरिटी का, ठीक है, और डिसेंसी के खिलाफ जा रही है, गलत हरकतें कर रही है। तो ये कहना कि जनाब आपकी नजरिया में कोई मसला है, आपकी नजरिया का कोई रोग है, नजरिया नहीं, औरत के लिए ये चाल ढाल बताई गई है कि वो अपने अंगों का प्रदर्शन ही नहीं करेगी। जी, चौथा बताएं जी, आगे। जी सिस्टर अमीज़ा। माइक म्यूट है आपका। जी, जी, ये एक अभी नेक्स्ट जो आ रहा है वो सवाल है। नारी के लिए जी। इतना बंधन क्यों? हम्म। ऐसी कठोर साधना किस लिए? इसलिए कि नारी ब्रह्मा है, वह जीवन निर्मात्री है और सृजनकर्त्री है। मतलब निर्मात्री से मतलब जो किसी चीज़ को बनाने वाला होता है, प्रोडक्शन करने वाला होता है, उसके लिए सृजन मतलब सँवारने वाला। तो ज़ाहिर-सी हम्म। बात है, एक औरत जो है अपने घर में अपने बच्चों को, अपने घर को सँवारती है और हम्म। उसको एक ख़ास तरबियत देती है, एक अच्छा प्रोडक्ट तैयार करती है अपने बच्चे को। जी। यदि नारी ही हम्म। बिगड़ गई, तो सृष्टि भी बिगड़ जाएगी। माताओं और बहनों, अपने अंगों का प्रदर्शन मत करो। रुके। हाँ, थैंक यू ओए! वेरी मच। ये जुमला डेले खोल ओए और नंगी शक्ति, अडेले खोल। माताओं, ये कहते हैं हमारी माता है, बच्चे, माता। हम तो बहन की दृष्टि से, दीदी की दृष्टि से बहन की दृष्टि, माताओं और बहनों, अपने अंगों का प्रदर्शन मत करो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। आपने इस मंत्र को सुन लिया और इस मंत्र के अनुसार कितनी सख्त बातें कही गई हैं। पर्दे का हुक्म दिया जा रहा है, ऊपर से नीचे सर ढका हो और साथ ही साथ में पैर के नाखून तक ढके हों। उनके कपड़े ऐसे ना हों जो उनके जिस्म के किसी हिस्से को दिखा रहे होते हैं। और उसके अलावा जो और भी शब्द कहे गए हैं जो बड़े ही ख़तरनाक शब्द हैं, जिनको ये बिल्कुल भी नहीं समझते और शायद इनको इस बात का नॉलेज ही नहीं है। शायद क्या, ये तो ज़ाहिर है, जग ज़ाहिर है कि इनको नॉलेज नहीं है। जो विलासिता और लंपटता की बात कही गई है, उसमें देखिए कितनी ख़तरनाक बात कही गई है। क्या ये हमारी हिंदू बहनें समझती हैं? बिल्कुल भी नहीं समझती। और ये कहती हैं हमारा धर्म हमको अलाउ करता है कि हम जिस तरह से चाहें हम उस तरह से रहें, और हमारे यहाँ पर कोई पाबंदी नहीं है, हमारे मर्द में कोई ख़राबी नहीं है और उनको ये सब देख कर के उन्हें कोई लज्जा नहीं फ़ील होती। तो ये तो ख़ुद मंत्र कह रहा है कि इन्हें कैसे रहना चाहिए। आइए उसके अलावा अब मैं अपने दीन इस्लाम में क्या बयान है, मैं उस तरफ चलती हूँ। और दीन इस्लाम जितनी बेहतरीन तरीके से सिर्फ़ वो औरतों को तनकीद नहीं करता, सिर्फ़ वो इसमें ये नहीं कहा गया कि औरतें ऐसी रहें, औरतें वैसी रहें। यहाँ पर समाज में दोनों ही फ़र्द होते हैं, मर्द और औरत दोनों होते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इन दोनों की जिस तरीके से परवरिश की, जिस तरीके की बातें कही हैं, इन दोनों के लिए कही हैं। खाली एक औरत को ही नहीं कहा गया, या सिर्फ उसको ही जिम्मेदारी नहीं दी गई कि सिर्फ वही करने वाली काम की है और बाकी दूसरा जो आज़ाद घूम रहा होता है। ये बरअक्स हिंदुज़म में सिर्फ़ और सिर्फ औरतों पर ही सारी बातें जो हैं, औरतों के लिए नियम और कायदे सारे उनके लिए हैं। दीन इस्लाम तो कहता है कि हमारा धर्म, तुम्हारा रिलीजन, जो मैंने तुमको दीन इस्लाम दिया है, जो शांति का जो मैंने मज़हब दिया है तुम्हें, वो दीन तुम्हारा बहुत सरलता का दीन है। और सही मानों में अगर इसको देखा जाए, इस पर पालन किया जाए, तो बहुत ही सरलता का दीन है ये, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। तो चले मैं उसमें यहाँ पर आगे बढ़ती हूँ और कुरान की सूरह नूर की 2 आयतें हैं जिसमें ख़ास तौर पे
दोनों के लिए ही अल्लाह सुब्हाना ताला ने बातें कही हैं। सूरह नूर की आयत नंबर 30 और 31। आयत नंबर 30, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल लिल मुमिनीना यग़ुद्दूना मिन अब्सारिहिम व यहफ़ज़ूना फ़ुरूजहुम ज़ालिका अज़्का लहुम इन्नल्लाहा ख़बीरुम बिमा यस्नऊन। इस आयत का माना है, ईमान वालों पुरुषों से कहो कि वे अपनी निगाहें नीची रखें और अपने गुप्तांगों की रक्षा करें, यही उनके लिए अधिक पवित्र है। निस्संदेह अल्लाह उनके कार्यों से भली भांति अवगत है। निस्संदेह अल्लाह जो सब कुछ जानने वाला है। इसी तरह से देखें, आयत नंबर 31 का स्क्रीन पर चल रहा है और मैं इसकी सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ। और ईमान वाली स्त्रियों से कहो कि वे अपनी निगाहें नीची रखें और वर्जित चीज़ों से बचें और अपने गुप्तांगों की रक्षा करें। यहाँ पे देखें, दोनों ही लोगों को कहा गया है कि वर्जित चीज़ों से बचें और अपनी अपनी गुप्तांगों की रक्षा करें, अपनी अपनी शर्मगाहों की, अपने अपने प्राइवेट पार्ट की रक्षा करें और अपने श्रृंगार का प्रदर्शन ना करें सिवाय उसके जो प्रकट हो या जो नज़र आ रहा हो, और अपने सीने पर पर्दा डालें और अपने श्रृंगार को अपने पतियों और अपने पिताओं और अपने पति के पिताओं और अपने पुत्रों और अपनी पति के पुत्रों और भाइयों या अपने भाइयों के पुत्रों या अपनी बहनों के पुत्रों या अपनी जो दीनी बहनों की बात की जा रही है, या अपनी दासियों या बूढ़े और कमज़ोर पुरुष सेवकों या उन छोटे बच्चों के सामने प्रकट ना करें जिन्हें यौन शोषण या यौन शर्म का बोध नहीं है, और वे अपने पैरों को इस प्रकार ना पटकें जिससे उनका छिपा हुआ श्रृंगार प्रकट हो जाए। ऐ ईमान वालों, तुम सब अल्लाह से अपने लिए क्षमा मांगो ताकि तुम सफल हो सको। अब बताएं, कितनी ज़बरदस्त बात कही गई है कि औरतें जब बचेंगी, पहले तो मर्दों को रोका गया है कि तुम रुको, फिर बाद में औरतों को कहा गया है कि तुमने अपनी रक्षा करनी है, तुमने अपने आप को बचाना है। तो ये दोनों ही तो हैं इस समाज के दो पहिए। अगर वो बराबर नहीं चलेंगे, वो बराबर एक दूसरे का ख्याल नहीं करेंगे, तो क्या वो गाड़ी लुढ़क कर गिर नहीं जाएगी? क्या एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा? क्या वो गाड़ी आगे चल पाएगी? तो समाज तो ऐसे ही बनता है ना। अगर उसकी नींव ही कमज़ोर हुई तो वो समाज किस तरह का हुआ। तो देखिए कितनी ज़बरदस्त बात कही गई है। इसी तरह से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात आगे कही है, इसी संदर्भ में जो कही है वो उसका जो है इब्न कसीर से है ये, और उसके पृष्ठ 2 और 282 पेज नंबर 282 से है कि तुम उनसे बचो और चुभती निगाहें ऐसी हैं जो शैतान के तीर जैसी हैं, जो एक ऐसा विषैला तीर है जो तुम्हें चुभा देगा, तुम्हें तकलीफ़ पहुंचा देगा और तुम बच नहीं सकोगे। तो तुम इन निगाहों से अपने आप को बचाओ और ईमान अपने आप में भरो, जिसकी मिठास अपने दिल में महसूस कर सकोगे और अपने आप को बचा सकोगे। तो देखिए कितनी खूबसूरत बात यहाँ पे बताई जा रही है। इसी तरह से आगे सही बुखारी है, मुस्लिम है, अबू खुदरी है की तफसीर बयान करती है। उसमें आता है, इसी सिलसिले में आगे बात आती है कि तुम रास्तों पर ना बैठो। अगर रास्तों पर बैठोगे तो तकलीफ़ पैदा होगी, और रास्तों का हक़ दो। उसका मतलब ये कि अपनी निगाहें नीची रखो। अगर लोगों से मिलते जुलते हो रास्तों में तो अपनी निगाहें नीची रखो। ऐसा ना करो कि किसी को तुम छेड़ो या किसी पे गलत निगाहें रखो। तो ये सारी चीज़ें, ऐसे तो बहुत सारी अहादीसें हैं इस मामले में, बस मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ। और ये बात समझने की, देखिए दीन इस्लाम कितनी ज़बरदस्त बात बता रहा है। तो ये किस बात का झगड़ा है हमारा? तुम किस बात से हमसे झगड़ा करते हो? तुम्हारा तो ख़ुद धर्म कह रहा है कि तुम इस चीज़ को मानो, और तुम्हारे यहाँ हमसे ज़्यादा सख्ती है, हमसे ज़्यादा सख्त बयान की गई है कि औरतों को इस तरीके से रहना है। औरतों के अब इसमें जब मैं ऋग्वेद का देखती हूँ, जिस सूक्त की बात की गई है, अगर वहाँ देखा जाए तो वहाँ तो फिर साड़ी का कोई रह नहीं गया, कोई कॉन्सेप्ट नहीं रह गया साड़ी का, और न छोटे छोटे ब्लाउज़ पहनने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उनका ऊपर से नीचे ढका रहना है। तो फिर ये सोचने और समझने की बात है जिस पर हमें गौर करना है।